मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है जैसा सवाल वैसा जवाब। आप लोगों ने अपने दादी माँ से या नानी माँ से या घर में पेरेंट्स से अकबर बीरबल के बहुत से किस्से सुने होंगे, बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। तो आज ये कहानी हमारी अकबर बीरबल पर ही आधारित है। देखते हैं, आप लोगों को पसंद आएगी। इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए और समझिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाते थे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल का मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। क्या करते थे वो लोग? सोचते थे कि हम लोग किस तरह बीरबल को मुसीबत में फंसा दें। वो बादशाह का बहुत ही प्रिय था, इसलिए उससे सब जलते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ये कौन थे? ये अकबर के दरबार में एक खास व्यक्ति थे जिनका नाम ख्वाजा सरा था। उनको अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाते में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? क्योंकि बीरबल तो बादशाह के पसंदीदा थे ना, उन्हें बहुत पसंद करते थे, तो वो कैसे निकलवा पाते? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। देखिए, अब ख्वाजा ने बीरबल को फंसाने के लिए बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, अब मुश्किल प्रश्न वो बादशाह के सामने रख दिए कि वो बीरबल से पूछे। फिर बादशाह मान लेता कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को बीरबल से अच्छा साबित करने की कोशिश करता रहता था। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्लमंद अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। किसने कहा था? ख्वाजा ने। किससे कहा? बीरबल से कहा कि अकबर से कहा कि बीरबल को आप बहुत बुद्धिमान समझते हैं, तो उससे मेरे कुछ सवालों के जवाब पूछिए। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? अब देखिए, पहला प्रश्न है, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अब देखिए, जिस प्रकार ख्वाजा साहब ने बीरबल को फंसाने के लिए ऐसा सवाल पूछा था कि संसार का केंद्र कहाँ है, संसार का केंद्र कोई बता सकता है कि कहाँ है? नहीं ना। तो बीरबल ने अपना दिमाग लगाया और उसने क्या किया कि अपनी छड़ी को वहीं बीचों बीच में गाड़ दिया और उनसे कहा कि जाइए सारी दुनिया को नाप के आइए, तब बताइए कि ये हम गलत बताए हैं।
अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि आप लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती और बढ़ती रहती है, कहने का मतलब कि प्रति सेकंड प्रति मिनट लोग मरते हैं और लोग पैदा होते हैं, तो उन्हें गिनना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, जो कि असंभव था, संसार के सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता, इसीलिए बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा कि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह को बीरबल के उत्तरों से बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भाव सिकोड़कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब ने फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बच्चों, ये एक अकबर बीरबल की कहानी थी। आप लोगों ने बहुत से अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी होंगी, हमने भी सुनी हैं। तो उन्हीं में से एक ये भी कहानी थी। बीरबल क्या थे? एक बहुत ही दिमागदार, जिसे कहते हैं अक्लमंद और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो अकबर के दरबार में एक दरबारी थे और अकबर को हर समय अपनी बातों से संतुष्ट किया करते थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ शब्द है पसंद, पसंद का अर्थ है चाव या रुचिकर लगने वाली। मुसीबत का अर्थ होता है कष्ट, अभिमान का अर्थ होता है घमंड, संतोषजनक का अर्थ होता है संतोष देने वाला, बहादुर का अर्थ होता है वीर, कलई का अर्थ होता है असली बात, अचकन का अर्थ होता है लंबा कोट, तुलना का अर्थ होता है मापना, इकट्ठा का अर्थ होता है एकत्र, अनुरोध का अर्थ होता है निवेदन। ठीक है, ये आप लोगों का शब्दार्थ है, इसे आप लोगों को कॉपी में भी लिखना है और जो इसका क्वेश्चन आंसर बनेगा हम लिखवाएंगे, वो भी आप लोगों को PDF के माध्यम से भेजेंगे। तो आप लोग इसे अपनी नोटबुक कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। हमारा अगला एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। अकबर बादशाह अपने मंत्री को बहुत पसंद करते थे। किसको? मुल्ला जी को, ख्वाजा जी को, रतन सिंह को या बीरबल को। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? बीरबल को। तो बीरबल के सामने डैश लगे, ये सही का टिक लगाइए। ख्वाजा साहब डैश पहनकर अकबर के पास पहुँचे। क्या पहने थे? कोट, कुर्ता, अचकन या सूट। तीसरा ऑप्शन सही है अचकन, इस पे सही का टिक लगाइए, इसको यहाँ लिखना है। ठीक है, ख्वाजा साहब ने बीरबल से डैश प्रश्न पूछे, कितने? 5, 3, 2 या 6। तो ख्वाजा साहब ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। बादशाह बीरबल के उत्तरों से थे डैश क्या? संतुष्ट, दुखी, आश्चर्यचकित या परेशान। तो बादशाह बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट थे। पहले वाले ऑप्शन पे सही का टिक लगाएंगे। ठीक है, फिर है आपका अगला एक्सरसाइज, सही या गलत लिखो। बादशाह अकबर बीरबल को पसंद नहीं करते थे, ये है गलत। ठीक है, ख्वाजा साहब ने बीरबल से 4 प्रश्न पूछे, ये भी गलत है। ख्वाजा साहब की चलती तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, सही बात है। बादशाह बीरबल के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे, गलत है। आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा प्रश्न था, सही है। ये भी आप लोग अपनी बुक में भर लीजिए।
अब सही मिलान करो। अकबर बीरबल को पसंद करते थे। आज संसार की आबादी कितनी है? बीरबल बुद्धिमान बनता है। बादशाह बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट थे। तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया। देखिए एक बार फिर से शब्दार्थ लिखना है। ये एक्सरसाइज है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए, ये भी आप लोगों को हमने बता दिया। अब सही या गलत लिखो, ये भी हमने कर दिया। आप लोगों को भी अपने बुक में भर लेना है। मिलान करो, ये भी आप लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, जिसका उत्तर आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से जाएगा। पहला प्रश्न है ख्वाजा साहब बीरबल से क्यों जलते थे? आप लोगों को पता ही है कि बीरबल अकबर के पसंदीदा थे, इसलिए ख्वाजा साहब उनसे जलते थे। हम इसका आंसर आप लोगों को लिख के भेजेंगे। ख्वाजा साहब की चलती तो वो क्या करते? ख्वाजा साहब की अगर चलती तो बीरबल को हिंदुस्तान के बाहर करवा देते। ख्वाजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए क्या किया? ख्वाजा साहब ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए 3 प्रश्न पूछे। दूसरा प्रश्न क्या था? बीरबल ने उसका उत्तर क्या दिया? तो दूसरा प्रश्न क्या था कि आकाश में कितने तारे हैं। ठीक है। बीरबल से सब सवालों के उत्तर पाकर ख्वाजा साहब ने क्या कहा? तो ख्वाजा साहब ने यही कहा कि इन गोलमोल बातों से कुछ नहीं होगा। ये आप लोगों का उत्तर जो भी हम लिखे हैं लिखवाएंगे वो आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे। ठीक है। अब आप लोग ये देखिए भाषा ज्ञान, ये आप लोगों का होमवर्क है। विलोम शब्द लिखना है संतुष्ट का, असंतुष्ट। प्रश्न का उत्तर आकाश का पाताल, मूर्ख का समझदार या विद्वान, सवाल का जवाब नकली का असली। अब ये है दूसरा होमवर्क, वाक्य में प्रयोग करो। विद्या, हिंदुस्तान, पसंद, दिमाग, विश्वास। लिंग बदलो, देव, पहाड़, लंबा, नर, छोटा, बालक। अब देखिए लिंग बदलना है। देव का क्या होगा? देवी। पहाड़ का पहाड़न या पहाड़ी, लंबा का लंबी, नर का नारी, छोटा का छोटी, बालक का बालिका। ठीक है। तो ये आप लोग का चैप्टर समाप्त हुआ। हमने सारा एक्सरसाइज आप लोग को बुक में भरवा दिया, आप लोग अपनी बुक में भर लेंगे। ठीक है। और इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ लेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तब हम आप अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को फिर से पढ़िए और पढ़ के इसे अच्छे से अपने दिमाग से सोचिएगा कितनी अच्छी कहानी है। फिर इसका सारा एक्सरसाइज बुक में भर के बुक में ही रहने दीजिएगा। और इसका जो भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से जाएगा, क्वेश्चन आंसर और शब्द अर्थ, उसे आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। तब हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना पढ़िए। बाय।